सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गौरी नेगी टॉक्स पे। एक बार फिर से लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आईटी सेक्टर से। और हाँ, आज बात होने वाली है टीसीएस के ले ऑफ और ऑनबोर्डिंग न्यूज पर। देखो, यूट्यूब पे अभी लिटरली इवन हर जगह एक ही न्यूज घूम रही है, टीसीएस इज फायरिंग 12,000 एम्प्लॉयज। जब मैंने पहली बार सुना मुझे भी लगा कि फिर से क्या नया बवाल शुरू हो गया है टीसीएस को लेके, लेकिन जब थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो बात कुछ और निकली गाइस। और यही मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एज सिंपली एज क्लियरली एज पॉसिबल, बिना पैनिक बिना ड्रामा के। तो आप लोग बोलते हैं ना, जो आपकी वीडियो देख के हमें डर लगता है, नहीं यार, इस बार मैं डराने नहीं आई हूँ। इस बार जो न्यूज घूम रही है पूरी जगह, तो मैं आपको उसके बारे में क्लेरिफाई करने आई हूँ, ठीक है गाइस। तो हाँ, ये बात सच है कि टीसीएस ने कंफर्म किया है कि वो 12,000 एम्प्लॉयज को फायर करेगा। लेकिन जो ये लोग हैं जो फायर होने वाले हैं ना, वो मिड या फिर सीनियर लेवल लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल का या फिर उससे ज्यादा का है, ठीक है। यानी अगर आप फ्रेशर हो या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल सेफ हो, एकदम सेफ हो, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ना आपका ऑफर कैंसिल होने वाला है, ना ही आपकी ऑनबोर्डिंग रुकने वाली है। तो प्लीज कोई भी सेंसेशनल वीडियो देख के टेंशन मत लेना। और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों सीनियर एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, ठीक है गाइस। देखो, सच बताऊं तो इंडस्ट्री का एक सिंपल लॉजिक है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी एमएनसी हो, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय ना 15 से 20 साल से सेम स्किल पे काम कर रहा है, ठीक है, नया जो टेक्नोलॉजी है नहीं सीख रहा है और सैलरी ले रहा है एकदम 30 से 50 लाख, तो कंपनी एकदम नेचुरली सोचेगी कि भाई इतनी सैलरी दे रहे हैं, वैल्यू क्या मिल रही है, कुछ भी नहीं। इसी वजह से ये ले ऑफ हो रहा है, ठीक है। जो सीनियर बंदे होते हैं ना, वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, एक प्लेस पे आके, एक पोस्ट पे आके, और सैलरी तो उठा रहे हैं लाखों की, लेकिन काम उन्हें वही करके दे रहे हैं तो आज से 15 साल पहले दिया करते थे, ठीक है। और इन लोगों को शायद पीआईपी मीन्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान मिल चुका होगा, या मल्टीपल वार्निंग भी आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत बार हुआ है, हमने भी भेजा है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या कंपनी सिर्फ कॉस्ट कट कर रही है, तो हाँ, इनडायरेक्टली वही हो रहा है। एक सीनियर एम्प्लॉय की जगह वो 15 फ्रेशर हायर कर सकते हैं, जिनकी एनर्जी भी है और नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी है, और वो लोग अपडेट भी हैं एज कम्पेयर टू दैट एम्प्लॉयज जो सीनियर है काफी ज्यादा। तो फ्रेशर्स के लिए एक क्लियर मैसेज है मेरी तरफ से। तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को कि फ्रेशर हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। ऑनबोर्डिंग भी होगी और आपकी हायरिंग जो है कंटिन्यू भी होगी, ठीक है। जो 2026 बैच के लोग हैं उनके लिए भी हायरिंग आएगी, टीसीएस हो या एसेंचर हो या इन्फोसिस हो, सबको यंग टैलेंट चाहिए ही चाहिए होता है। ये हर एमएनसी की डिमांड कह लो, रूल कह लो, कुछ भी कह सकते हो। सबके अपने अपने वे होते हैं ले ऑफ करने का। कोई इस तरीके से करता है कि इन्हें नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई इस तरीके से करता है जैसे ऑप्टम में हुआ था कि एक बंदे की परफॉर्मेंस बार बार 3 महीने लगातार, वो एक होता है हमारे यहाँ, वो बार बार एन आई आ रहा था, तो इस वजह से भी निकाल दिया। अब आते हैं ऑनबोर्डिंग डिले वाले कंफ्यूजन पे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि दीदी क्या फ्रेशर के लिए भी डिले हो रहा है। तो स्ट्रेट आंसर है कि नो, जो डिले हो रहा है वो लेटरल हायर्स के लिए हो रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, ठीक है। 600 लेटरल हायर्स की ऑनबोर्डिंग डिले हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, लेबर मिनिस्ट्री भी अब इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन ये फ्रेशर से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये फ्रेशर से कनेक्टेड, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री में एक रूल है कि जो अपडेट नहीं हुआ वो हट गया। तो अगर आप डीएस से एआई, एमएल, क्लाउड, ऑटोमेशन कुछ भी सीख रहे हो, नए टेक के साथ चल रहे हो, तो इंडस्ट्री आपके लिए रेडी है, इवन आपका ही वेट कर रही है। चाहे वो टीसीएस हो या चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो आपकी कैप जेमिनी हो, चाहे आपका केपीएमजी हो, चाहे आपकी बैंक ऑफ अमेरिका हो, सब के सब आपका ही वेट कर रहे हैं। बस अपने स्किल्स पे काम करो गाइस। न्यूज देखने से पहले समझो कौन सी लेवल के लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं उस चीज से। सब कुछ फ्रेशर के लिए नहीं होता, आप लोग खुद ही अज्यूम करो। मेरे तो कमेंट बॉक्स ही भरा पड़ा है, मैं तो क्या ही बोलूं। मैं सच बताऊं,
मैं भी कभी कभी ये न्यूज देख के थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ। तो सच जो है ना उसका हमेशा हेडलाइन से अलग ही होता है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो समझती हूँ वो आपको भी बताऊं, ठीक है? क्योंकि यहाँ व्यूज के लिए नहीं, वैल्यू के लिए बात हो रही है। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था। ले ऑफ हो रहे हैं लेकिन आपका फ्यूचर सेफ है अगर आप रेडी हो नए स्किल्स के साथ। अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोग एकदम सेफ हो। आप जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको नॉलेज है, आपकी स्किल्स एकदम टॉप पे है। तो टीसीएस हो या फिर कोई भी कंपनी हो, हर जगह फ्रेशर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड मैं हमेशा आपको रियल एंड क्लियर इन्फो दूंगी, बिना दिखावे, बिना कॉपी के। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। एंड प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वहां मैं यूट्यूब से पहले सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज के स्क्रीनशॉट वहां पे डालती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। टिल देन चिल करो, स्किल बढ़ाओ, खुद पर भरोसा रखो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।